हिंदू सभ्यता में पूजा का वैज्ञानिक और दार्शनिक विश्लेषण। हिंदू सभ्यता में पूजा को अक्सर केवल कर्मकांड मान लिया जाता है, लेकिन इसके पीछे छिपे जो कोड हैं वे विज्ञान, मनोविज्ञान और दर्शन के ऐसे संगम हैं जिन्हें बहुत कम लोग डिकोड कर पाते हैं। यहाँ कुछ ऐसी दुर्लभ अंतर्दृष्टियां हैं जिन्हें गहराई से समझते हैं। 1. तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोसाइंस और विग्रह प्राण प्रतिष्ठा। ज्यादातर लोग इसे केवल एक प्रतिमा, मूर्ति की स्थापना मानते हैं, लेकिन गहराई में ये न्यूरोलॉजिकल मिररिंग की एक प्रक्रिया है। दुर्लभ अंतर्दृष्टि। जब कोई विशेषज्ञ किसी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करता है तो वो विशिष्ट ज्यामिति और ध्वनि आवृत्तियों या मंत्रा फ्रीक्वेंसीज का उपयोग करता है। यह प्रतिमा को एक बाहरी उपकरण, एक्सटर्नल डिवाइस में बदल देता है जो मस्तिष्क के लिम्बिक सिस्टम को प्रभावित करता है। गहराई। पूजा का अर्थ बाहर किसी को खुश करना नहीं, बल्कि उस विग्रह की ऊर्जा के साथ अपने न्यूरॉन्स को सिंक्रोनाइज करना है ताकि भक्त की मानसिक स्थिति उसी उच्च चेतना या हाई कॉन्शियसनेस के स्तर पर पहुंच जाए। 2. अर्थशास्त्र। पूजा आर्थिक अधिशेष, इकोनॉमिक सरप्लस के प्रबंधन के रूप में। प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्रियों ने पूजा और मंदिर संस्कृति को एक आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में डिजाइन किया था। दुर्लभ अंतर्दृष्टि। भव्य मंदिरों और पूजा अनुष्ठानों का उद्देश्य धन का संचय नहीं, बल्कि धन का पुनर्चक्रण, रिसर्कुलेशन ऑफ वेल्थ था। गहराई। बड़े यज्ञ और पूजाएं सूक्ष्म रूप से स्थानीय कलाकारों, मवेशी पालकों और सेवा प्रदाताओं को रोजगार देने का एक माध्यम थी। यह एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक मॉडल था जहां विलासिता का उपभोग व्यक्ति नहीं, बल्कि मंदिर सामुदायिक केंद्र करता था, जिससे समाज में आर्थिक असमानता कम होती थी। 3. खगोलीय और भूचुंबकीय अलाइनमेंट। पूजा का समय और स्थान केवल परंपरा नहीं, बल्कि जियोमैग्नेटिज्म का गणित है। दुर्लभ अंतर्दृष्टि। प्रमुख प्राचीन मंदिर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों के नोड्स पर स्थित हैं। पूजा के दौरान की जाने वाली प्रदक्षिणा या परिक्रमा केवल सम्मान का प्रतीक नहीं है। गहराई। ये शरीर के जलीय अंश, वाटर कंटेंट को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित करने की प्रक्रिया है। संध्या पूजा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इसलिए की जाती है क्योंकि उस समय पृथ्वी का वायुमंडल आयनीकरण, आयोनाइजेशन के एक विशिष्ट चरण में होता है, जो ध्यान की गहराई को कई गुना बढ़ा देता है। 4. मनोविज्ञान, इष्ट देवता और व्यक्तित्व का एकीकरण, शैडो वर्क। आधुनिक मनोविज्ञान, जिसे शैडो वर्क या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहता है, हिंदू आराधना पद्धति में उसे इष्ट देवता के माध्यम से सदियों पहले सुलझा लिया गया था। दुर्लभ अंतर्दृष्टि। इष्ट देवता का चयन भक्त के अपने अवचेतन, सबकॉन्शियस झुकाव के आधार पर होता है। गहराई। जब आप किसी उग्र देवता जैसे महाकाल या काली की पूजा करते हैं तो आप वास्तव में अपने भीतर के दबे हुए क्रोध और छाया, शैडो को एक पवित्र रूप दे रहे होते हैं। यह कैथार्सिस की एक उन्नत प्रक्रिया है जो मानसिक रोगों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखती है। निष्कर्ष। हिंदू सभ्यता में पूजा कोई याचना नहीं है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी ऑफ द सेल्फ, स्वयं की तकनीक है। ये ब्रह्मांड के सूक्ष्म नियमों के साथ मानव शरीर और मस्तिष्क को ट्यून करने का एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है।